11 जनवरी 2026 में खुश आमदीद। आज इतवार का दिन है और आज इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की मेहमानी का दिन है। यानी मैं ये कहूँ कि मोमिन से इससे बड़ी ईद और क्या होगी कि जिससे वो इश्क करता है, जिससे वो मोहब्बत करता है, जिसके लिए वो जीता है, वो इमाम उनके घर में आज तशरीफ़ लाएंगे। इसलिए आज का दिन ईद की तरह गुजारिएगा। आज कोशिश करके अगर सब्ज़ लिबास पहनते हैं तो बहुत मुबारक होगा। आज अगर कोशिश करके आपने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का न्याज़ नहीं किया तो थोड़ा बहुत घर में मीठा पकाइएगा और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की नज़र दे के अपने बच्चों को खिला दीजिएगा, ख़ुद खा लीजिएगा और ये दुआ मांगिएगा कि मौला मुझे इतना रिज़्क़ दे कि मैं हर साल तेरा नज़र दिलाऊं। आज कोशिश करके बच्चों को पानी पिलाएं। आज कोशिश करके इतवार का दिन है अपने बुज़ुर्ग के साथ, अपने वालिद के साथ या अपनी वालदा मोहतरमा के साथ कुछ वक्त ज़रूर गुजारें। और अगर वालिदैन गुज़र चुके हैं तो उनके ईसाल सवाब के लिए घर में सफ़ेद चीज़ कोई पकाएं और 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के उनकी ईसाल सवाब के लिए दुआ मांगे। आज बिज़नेस का दिन है, तरक्की का दिन है और आज मारिफत का दिन है। आज हरमल की धुनी अपने घर में ज़रूर दीजिएगा। आज चांदी अपने सीधे हाथ में ज़रूर पहनिएगा। आज गुलाब या मोतिये की खुशबू ज़रूर लगाइएगा। आज कोशिश करके अपने घर में एक सब्ज़ दस्तरखान बिछा के मौला की नज़र ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने कुंडों का न्याज़ किया है तो कोशिश करें जिस कमरे में आपने कुंडों का न्याज़ रखा है वहाँ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का दिया मुसलसल जलता रहे, तो वो आपकी दुआओं की कबूलियत के लिए बहुत मुबारक होगा। अगर उस दिए में आप गुलाब का फूल रख देते हैं या गुलाब के फूल की चंद पंखड़ियाँ डाल देते हैं तो ये भी महराज के लिए, कामों में आसानियों के लिए मुबारक होगा। बार बार आपके सवालात आते हैं कि कैसे मालूम हो कि किस पल मौला तशरीफ़ लाए हैं, तो ये एक अमल किया जाता है कि आप मिट्टी के बर्तन में पानी रखें, उस पानी में गुलाब का फूल रखें और या इमाम जाफ़र सादिक अदरिकनी या नवासा रसूल अदरिकनी पढ़ते रहें। एक वक्त, एक पल ऐसा आएगा कि वो गुलाब का फूल हरकत करेगा और यही वो पल होगा जब मौला पाक आपके घर में तशरीफ़ फरमा होंगे। तो आज का दिन दुआओं का दिन है। आज का दिन अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का दिन है। आज का दिन मुस्कुराने का दिन है। आज का दिन तोहफ़े देने का दिन है। आज का दिन बच्चों से प्यार करने का दिन है। आज का दिन अपनी औरतों से मोहब्बत का इजहार करने का दिन है। कोई बीवी शोहर से मोहब्बत करती है, कोई शोहर बीवी से मोहब्बत करता है, तो आज के दिन अल्लाह पाक पूरे साल का रिज़्क़ आपको बढ़ा के अता करेगा। क्योंकि जिस घर में मियाँ बीवी लड़ते हैं उस घर में मौला तशरीफ़ नहीं लाते। जिस घर में बच्चों पे जुल्म किया जाता है, बार बार बच्चों को डांटा जाता है, उस घर में मौला तशरीफ़ नहीं लाते। जिस घर में औरतों पे जुल्म किया जाता है उस घर में मौला तशरीफ़ नहीं लाते। तो इसलिए कोशिश करके आज अपने घर को जन्नत की मिसल बना दीजिएगा। यानी मोहब्बत के साथ कोई कुछ कहता भी है तो सब्र कर लीजिएगा। आपका सब्र आपको दुनिया में भी महराज देगा और आखिरत में भी महराज देगा। आज अगर डार्क कलर नहीं पहनते तो बहुत मुबारक है। आज अगर आप थोड़ा सा वक्त इबादत के लिए रखते हैं तो बहुत मुबारक है। आज अगर पूरा दिन बावज़ू रहते हैं तो बहुत मुबारक है। एक गलती ना कीजिएगा। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब कुंडों का न्याज़ होता है तो उस कुंडों के न्याज़ में दुनियावी बातें भी होती रहती हैं कि जब आप कुंडों का न्याज़ जिस कमरे में रखें, अगर आप दुनियावी बातें करते हैं तो वो किसी अलग जगह पे आप गुफ्तगू फरमाएं। लेकिन जहाँ आपने कुंडों का न्याज़ रखा है वहाँ हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे दुरूद भेजा जाए तो बहुत मुबारक है। और उस वक़्त मौला के नज़र के वक्त आप अपनी दुआएं मांगें, एक दूसरे को मौला के न्याज़ करने की खुशी में मुबारकबाद दें। यानी अगर ऐसा करते हैं कि जिस भी घर में आप न्याज़ करने जाते हैं आप उनको मुबारक दें कि उन्होंने मौला की मेहमानी की है, क्योंकि इससे बड़ा शर्फ क्या होगा कि कोई हकीर बंदा, मामूली बंदा मौला की मेहमानी करे और मौला पाक उसके घर में तशरीफ़ लाएं। तो उस वक़्त आप बैठें, इस पल को महसूस करें, इस खुशनसीबी को महसूस करें कि अल्लाह ने, मौला ने आपको किस एज़ाज़ से नवाजा है। दुरूद पाक मुसलसल पढ़ते रहें और न्याज़ खाते वक्त भी दुरूद पाक पढ़ते रहें और दुरूद पाक पढ़ते हुए न्याज़ खा के अपनी मुराद अल्लाह की दरबार में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के सदक़े मांगे। देखिएगा आपकी दुआओं को परवाज़ मिलेगी। अगर न्याज़ नहीं कर सकते तो ये न्याज़ खाना भी इबादत है, लेकिन अक़ीदत के साथ, खुलूस के साथ। हर चीज़ की बुनियाद खुलूस होती है। अगर आप में खुलूस नहीं है, आप में अक़ीदत नहीं है, तो चाहे आप कहीं भी चले जाएं आपको कभी भी मारिफत नहीं मिलेगी। इसलिए न्याज़ खाते वक्त दुरूद पढ़िएगा और दुरूद पढ़ने के बाद अपनी दुआ मांगिएगा और दुनियावी गुफ्तगू जहाँ न्याज़ नहीं रखी बाहर जाके कीजिएगा। मौला पाक आपको आबाद है कि जिस कमरे में आपने न्याज़ रखी है वहाँ कोशिश करके की
की गीबत ना करें, कोशिश करके कोई ऐसा काम ना करें, ज़ोर ज़ोर से ना हंसें, क्योंकि ये न्याज खाने के लिए जिन्नात भी तशरीफ़ फरमा होते हैं, फ़रिश्ते भी आते हैं। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के साथ बरकत के फ़रिश्ते घर की तरफ आते हैं और मौला पाक भी आपके घर में मेहमान होते। तो जितना हम एहतियात करेंगे उतना ही चीज़ें हमारे लिए बेहतर होंगी। आज कोशिश करके घर में खून वाली चीज़ें ना लाएं, खून वाली चीज़ें ना पकाएं तो बेहतर है। आज अगर न्याज करने के बाद जब न्याज ख़त्म हो जाए उस वक़्त भी बर्तन सामने रखें और अल्लाह पाक की दरबार में दुआ मांगे कि मौला हमने ये नज़र दिलाई तुझे वास्ता इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का, हमारी तमाम दुआओं को कबूल कर दें। जो मेरी बेटियाँ जिनके लिए रिश्ते नहीं आते उनके रिश्तों के लिए दुआ मांगे, अगर कर्ज़ है तो कर्ज़ के इख्तिताम के लिए दुआ मांगे, अगर घर नहीं है तो घर के लिए दुआ मांगे, दौलत नहीं है, अच्छा काम नहीं है तो उनके लिए दुआ मांगे। हमारा दुआ मांगना ही हमें अल्लाह की रहमत से जोड़ता है। तो आज दुआ मांगने का दिन है, आज भीख मांगने का दिन है। आज इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के साथ के कोई सवाली खाली नहीं जाएगा। इसलिए कोशिश करके आज या इमाम जाफ़र सादिक अदरिकनी या नवासा रसूल अदरिकनी ज़रूर पढ़िएगा, तो मौला पाक आपके घर को आबाद रखिएगा, आपको खुशियों के साथ रखिएगा। आज का दिन जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि इतवार का दिन है, प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए, किसी काम को शुरू करने के लिए आज का दिन बड़ा मुबारक है, किसी रिश्ते को जोड़ने के लिए आज का दिन बड़ा मुबारक है, किसी सफ़र के लिए आज का दिन बड़ा मुबारक है। लेकिन आज छोटी छोटी बीमारियां भी दायचे में दिख रही हैं, इसलिए कोशिश करके आज का दिन वॉक पे ज़रूर जाइएगा। आज वॉक पे जाना, ताज़ा फल खाना बहुत मुबारक है। आज अगर सब्ज़ एप्पल खाते हैं या ऑरेंज खाते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत मुबारक है। आज मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें, बाहर के बेकरी आइटम्स कम खाते हैं तो बहुत मुबारक है। आज अगर पानी अपने साथ रखते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं तो बहुत मुबारक है। चांदी अपने साथ रखते हैं तो बहुत मुबारक है। रात को तकिए के नीचे चांदी रखते हैं या गुलाब का फूल रखते हैं तो बहुत मुबारक है। आज घड़ी अपने हाथ में पहने और घड़ी पे हाथ रख के नादेली 27 मरतबा सूरह नस्र 27 मरतबा पढ़ें तो इंशाल्लाह आने वाले पूरे साल के लिए बड़ा मुबारक होगा। इमाम जाफ़र सादिक के साथ की दुआ मांगे और कोशिश करके वो जो दिया आपने जलाया है उसका थोड़ा सा तेल अगर अपने सर में भी लगा देते हैं तो आपको ज़हानत मिलेगी। वो बच्चे जो ज़हीन नहीं हैं या वो लोग जो भूल जाते हैं तो अल्लाह पाक उनको ज़हानत अता फरमाएगा। और अगर आज कान के पीछे काला टीका लगाते हैं और 108 सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक तमाम नज़र बद से पूरा साल आपको महफूज रखेगा। आज वो मेरी बहनें, वो मेरे भाई जो रिज़्क़ में फरावानी नहीं देखते तो वो कोशिश करके सूरह कौसर को और सूरह रहमान को पढ़ें, मौला पाक उनको बरकत भी देगा, परेशानियों से निजात भी दिलाएगा। वो मेरी बहनें जो शादी में बंदिशें हैं या शादी में अच्छे रिश्ते नहीं आते वो हाथों में मेहंदी लगाएं, सूरह कौसर 108 मरतबा पढ़ें। अल्लाह पाक मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके इस रजब के महीने ख़त्म होने से पहले उनके लिए अच्छा रिश्ता भेजेगा। वो मेरे भाई जिनके काम नहीं होते वो कोशिश करके आज या रज़्ज़ाक़ को या रज़्ज़ाक़ को या रज़्ज़ाक़ को या अल्लाह 108 मरतबा पढ़ें, अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में फरावानी अता फरमाएगा। यानी आज का दिन खुशियों के साथ दुआ मांगने का दिन है, इस यकीन के साथ कि आपकी मुरादें आज के दिन में ही पूरी होंगी। आज कुछ देर ज़मीन पे ज़रूर चलिएगा, आज कुछ देर ताज़ा हवा में ज़रूर जाइएगा और आज कोशिश ये कीजिएगा कि जब जब घर से बाहर निकलें थोड़ा सा नमक चख के निकलें। इनसे नज़र बद से भी आप महफूज होंगे और कामों में आसानियों के असबाब भी आपके लिए पैदा होंगे। अगर नमक चखना मुमकिन नहीं तो पानी पे सूरह कौसर सूरह नस्र 3 मरतबा दम करके पी के निकलें, मौला पाक फतेह हुक्का में भी आपको अता करेगा। आज के दिन का जो सदका है वो परिंदों को अनाज और पानी देना है और आज के दिन का जो ख़ास इसमें आज़म है वो सूरह कौसर को 27 मरतबा पढ़ना है। अल्लाह पाक आपके घर को आबाद रखे और जन्नत की तरह आपका घर रखे, आपकी दुआओं को कबूल करे, एक दूसरे में मोहब्बत कायम करे और जो जो परेशानी आपकी ज़िंदगी में है पंजतन पाक के सदके, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के सदके वो सब परेशानियाँ ख़त्म कर दी। बुर्ज एरीज़ वालों का आज का दिन दौलत का दिन है, करम का दिन है, फतेह व कामयाबी के असबाब का दिन है। इसलिए कोशिश करके आज के दिन डार्क कलर कम पहने, लाइट कलर ज़्यादा पहने तो बहुत मुबारक है। आज मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाते तो बहुत मुबारक है। आज वॉक पे जाते मौला जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का दिया जलाते हैं तो बहुत मुबारक है। आज गुस्से में ना रहें, आज चिड़चिड़ा ना रहें, आज तल्ख़ कलामी से बचें, आज किसी को आईना दिखाने से दूरी इख्तियार करें तो बहुत मुबारक है। आज खुसूसन औरतों से बहस ना करें वरना चीज़ें उलझ सकती हैं। मौला पाक आपको अपनी पनाह में रखिए। आज ताज़ा हवा में कुछ देर जाते हैं, कुछ देर ज़मीन पर वॉक करते हैं नंगे पाँव तो ये आपके लिए बहुत मुबारक होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए आज का दिन बड़ा अहम और मुबारक है। बुर्ज
टॉरस वालों का आज का दिन कामयाबी का दिन भी है और दौलत का दिन भी है। आज प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो बहुत मुबारक होगा। आज जल्दबाजी से बचें, आज गुस्से से बचें, आज तल्ख़ कलामी से बचें। अल्लाह महराज भी देगा, इल्म भी देगा, कामयाबियों के रास्ते भी आपके कदमों में रखेगा। आज मौला इमाम जाफ़र सादिक का दिया ज़रूर जलाएँ। आज हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे दुरूद भेजें तो आपकी दुआओं को परवाज़ मिलेगी, आपके कामों में आसानियाँ पैदा होंगी। आज कोई दो खुशियाँ आपके घर की तरफ आएंगी जिसका ताल्लुक़ दौलत और मोहब्बत से है। आज पुरसुकून रखें, आज गुस्से से दूर रहें और आज ताज़ा फल ज़रूर खाएं और मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें बेकरी आइटम्स कम खाते हैं तो बहुत मुबारक है। किसी को अपने राज बताने में जल्दबाजी न करें। बुर्ज जेमिनी वालों का आज का दिन बड़ा अहम है क्योंकि आपको कोई प्रॉपर्टी या आपको कोई दौलत या आपको कोई कामयाबी का रास्ता मिलेगा। इसलिए कोशिश करके आज हाजिर दिमाग रहें, मुतमईन रहें, पुरसुकून रहें। आज का पुरसुकून रहना आपको आने वाले पूरे हफ्ते में बड़ा फ़ायदा देगा क्योंकि आज का सूरज का दिन आपके फैज़ से जुड़ा है, आपके कामों से जुड़ा है। इसलिए आज सुस्त ना बैठें, सोए ना रहें ज़्यादा देर और स्क्रीन के साथ ज़्यादा चिपके ना रहें। ज़्यादा सोचना, ज़्यादा रोना, ज़्यादा लेटे रहना आपको परेशानी की तरफ राग़िब कर सकता है। आज सफ़ेद बिस्तर पर सोना है, सफ़ेद तकिए पर सोना है, तकिए के नीचे फूल गुलाब का और चांदी रख के सोते हैं तो ये वो बहुत मुबारक होगा। आज मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाते हैं तो ये भी आप बहुत मुबारक होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए कदम बढ़ा सकते हैं लेकिन दिल से नहीं, दिमाग से। बुर्ज कैंसर वालों का आज का दिन अल्लाह के फजल से महराज का दिन है, कामों में आसानी का दिन है, तरक्की के असबाब पैदा होंगे। तभी आज के दिन हाजिर दिमागी के साथ रहें। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें आज कम खाते हैं तो बहुत मुबारक है। पानी अपने साथ रखें और रात को सोने से पहले पानी अपने सराहने रखेंगे तो ये बहुत मुबारक होगा। इल्मी और माशी वाले से असबाब भी पैदा होंगे, काम में आसानियों के रास्ते भी हमवार होंगे। तभी आज के दिन हाजिर दिमाग रहें। बाद मरतबा आपकी कामयाबी के दिन आते हैं लेकिन आपका गैर हाजिर रहना आपको तरक्की नहीं देता। इमोशनल फैसले करना आपको दुख की तरफ मुब्तला करता है। जितना हो सके आज दुख से बचें, जितना हो सके उदास रहने से बचें, जितना हो सके अपने आप को हाजिर दिमाग रखने की तरफ राग़िब करें क्योंकि आज का हाजिर दिमाग रहना आपको पूरे हफ्ते में बड़ा फ़ैज़, बड़ा इल्म, बड़ी दौलत देता रहेगा। किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहते हैं, कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आज का दिन बड़ा मुबारक है। बुर्ज लियो वालों का आज का दिन राज का दिन है क्योंकि सूरज का फैज़ आपसे जुड़ा है। इसलिए दौलत, कामयाबी और खुशियों के रास्ते हमवार होंगे। जितना आज हाजिर दिमाग होंगे, मीठी ज़बान के साथ रहेंगे, लोगों से माशी और माली हवाले से गुफ्तगू करेंगे, उतना आपको फतेह और कामयाबी मिलेगी। आज वॉक पे ज़रूर जाएं, सब्जियां फल ज़्यादा खाएं, मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाएं तो बहुत मुबारक है। जितना आज हाजिर दिमाग होंगे उतना फतेह आपके कदमों में होगी। आज इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का दिया जलाना न भूलिएगा क्योंकि इनसे फैज़ की राहें, बरकत की राहें, कामों में आसानी के असबाब पैदा होंगे। आज हरमल की धुनी अपने घर में ज़रूर दीजिएगा। आज कोशिश करके रात को चेहरा धो के सोइएगा, सुबह उठ के बावजू हो के घर से निकलिएगा क्योंकि आज दौलत के दो रास्ते आपको मिलेंगे जिसका समर आपको पूरा हफ्ता मिलता रहेगा। प्रॉपर्टी का दिन है, किसी काम को शुरू करने का दिन है, मोहब्बत के रिश्तों को जोड़ने का दिन है, लेकिन अपने राज हर किसी को फ़ौरन न बताएं। बुर्ज विर्गो वालों का आज का दिन फतेह का दिन है, कामों में आसानी का दिन है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो आज का दिन बड़ा मुबारक है। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे आएंगे जो लिबास दोस्ती का पहनेंगे लेकिन असल में वो दुश्मन होंगे, इसलिए राज हर किसी को ना बताएं। पुराने दोस्त आते हैं तो उसको दोस्त तो रखें लेकिन हम राज ना बनाएं। आज डाक रकम पहनते हैं तो बहुत मुबारक है। हाथ में चांदी पहनते हैं या पैरों में पायल पहनते हैं चांदी की तो वो बहुत मुबारक है। गुलाब का फूल भी अपने साथ रखते हैं तो बहुत मुबारक है। इनसे जहाँ जाएंगे तवज्जो का मरकज़ बनेंगे, लोग आपकी बातों पर गौर देंगे। फतेह भी आपको मिलेगी, कामयाबी भी आपको मिलेगी, बस जल्दबाजी से बचें और दिल की बात फ़ौरन लबों पे न लाएं। बुर्ज लिब्रा वालों का आज का दिन इन्वेस्टमेंट का दिन है, किसी चीज़ को ख़रीदने का दिन है, कोई काम शुरू करने का दिन है, किसी को अपना बनाने का दिन है। इसलिए कोशिश करके चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, ज़बान को मीठा रखें, हाजिर दिमागी के साथ आज का दिन गुजारें। आज वॉक पे ज़रूर जाएं, फल सब्जियाँ ज़्यादा खाएं, अल्लाह के फजल से आपको बड़ा फ़ायदा कदमों में आते हुए मिलेगा। जितना आज हाजिर दिमाग होंगे उतना बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में होगा। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें आज नहीं खाते, कुछ दिन नंगे पाँव ज़मीन पर चलते हैं तो बहुत मुबारक है। पानी अपने साथ रखें, इससे नज़र बद आपको नहीं लगेगी। कान के पीछे आप काला टीका लगाएं क्योंकि जब आपके अच्छे दिन आते हैं तो नज़र बद कहीं ना कहीं से आपको लग जाती है। इसलिए कान के पीछे काला टीका लगाएं, सूरह फलक को सूरह नास दम करें अपने आप पे। अल्लाह नज़र बद से, नहस चीज़ों से आपको अपनी पनाह में रखेगा। दो बड़ी खुशियाँ आपके घर की तरफ आ रही हैं जिसका ताल्लुक मोहब्बत से और दौलत से है। मौला आपके घर को आबाद रखे और हर वो महराज आपको नसीब करे जो आपके दिल में मौजूद है। बुर्ज स्कॉर्पियन का आज का दिन इन्वेस्टमेंट का दिन है, किसी चीज़ को ख़रीदने का दिन है, किसी काम को शुरू करने का दिन है, किसी को मोहब्बत के हवाले से इजहार करने का दिन है। इसलिए कोशिश करके आज अपने आप को पुरसुकून रखें, ज़बान को मीठा रखें, जल्दबाजी से बचें, गुस्से से बचें। गुस्से से बचना, तल्ख़ कलामी से बचना आज आपको महराज
دے گا، علم بھی دے گا، اور دولت کے راستے بھی آپ کے قدموں میں رکھے گا۔ آج امام جعفر صادق کا دیا جلاتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ آج گھر کو پاک رکھیں، خود بھی باوضو رہیں تو بہت مبارک ہے۔ آج تلخ کلامی سے بچیں، بحث سے بچیں، غصے سے بچیں، کیونکہ اس انسان کی کوئی ایسی بات آپ کے سامنے آ جائے گی جس سے نہ چاہتے ہوئے بھی غصے میں آپ آ سکتے ہیں۔ اس لیے غصے کو قابو رکھیں گے تو کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ جتنا ہو سکے کسی سفر کو امن میں لانا چاہتے ہیں، کسی رشتوں کو جوڑنا چاہتے ہیں تو قدم بڑھا سکتے ہیں۔ آج ڈاک رقم پہنتے تو یہ بھی بہتر ہے۔ برج سیجیٹیریس والوں کا آج کا دن الہامی دن ہے، رحمانی دن ہے اور دولت کا دن ہے۔ آج کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو آج بڑا فائدہ ملے گا۔ آج چاندی کا چھلا، چاندی کا کڑا یا چاندی کی پائل اپنے ساتھ رکھیں تو بہت مبارک ہے۔ رات کو سفید سوئیں، بہت مبارک ہے۔ امام جعفر صادق کا دیا جلاتے ہیں تو بہت مبارک ہے، لیکن دل کے بات کسی اور کو نہ بتائیں، کیونکہ جب آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے تو آپ سب کے لیے دوست بن جاتے ہیں اور وہی چیزیں بتا دیتے ہیں جو نہیں بتانی۔ اس لیے جتنا اپنے راز کو راز رکھیں گے اتنا کامیابیوں کے راستے آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں آج کم کھائیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ آج سبز پھل زیادہ کھاتے ہیں، اورنج کھاتے کے لیے بہت مبارک ہے۔ شام کو واک پہ جائیں، کچھ دیر ننگے پاؤں زمین پہ چلیں، نیند آج گہری کریں اور سونے سے پہلے موبائل 1 گھنٹہ پہلے بند کر دیں تو یہ بہت مبارک ہوگا، یا دور رکھ دیں تو یہ بھی بہت مبارک ہوگا۔ برج کیپریکارن والوں کا آج کا دن علم کا دن ہے، معرفت کا دن ہے، کاموں میں آسانیوں کا دن ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے آج حاضر دماغ رہیں، مستقل مزاج رہیں۔ کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو بڑا فائدہ ملے گا۔ بس جلد بازی سے بچیں، غصے سے بچیں، تلخ کلامی سے بچیں۔ بعض مرتبہ آپ کا آئینہ دکھانا، وقت سے پہلے اپنے راز بتانا آپ کو نقصان دے گا۔ بڑی خوشیاں آپ کے دروازے پہ ٹھہری ہیں، اس سے آپ کی مسکراہٹ، حاضر دماغی آپ کو 2 اپارچونیٹی یا 2 ایسے دوست دے گی جس سے آپ آگے تک پہنچیں گے۔ بس دوستوں کا ساتھ تو لیں، لیکن دوستوں سے پارٹنرشپ کرنے سے دوری اختیار کریں۔ جو کام خود کو نہیں آتا اس میں جلد بازی نہ کریں۔ کسی چیز کو خرید سکتے ہیں لیکن دل سے نہیں، دماغ سے۔ آج تازہ ہوا میں کچھ دیر ضرور جائیں اور پانی اپنے ساتھ رکھیں۔ برج ایکویریس والوں کا آج کا دن علم کا دن بھی ہے، معرفت کا دن ہے۔ آج آپ کو سچے خواب نظر آئیں گے، آج آپ کو وقت سے پہلے لوگوں کا اسلوب نظر آئے گا۔ اس لیے کوشش رکھیں کان کے پیچھے کالا ٹیکا لگا کے جائیں، زبان کو میٹھا رکھیں، لوگوں کو آئینہ نہ دکھائیں، جتنا ہو سکے اپنے کام سے لوگوں کو جواب دیں، الفاظ سے نہیں۔ 3 بڑی خوشیوں کے راستے آپ سے جڑتے ہوئے دکھ رہے ہیں، اس لیے کوشش کریں گلاب کا پھول اپنے ساتھ رکھیں، چاندی کا چھلا، کڑا یا پائل آج پہنیں تو وہ بہت ہی مبارک ہوگا۔ آج تازہ ہوا میں کچھ دیر جائیں، امام جعفر صادق کا دیا جلائیں، ننگے پاؤں زمین پہ کچھ دیر چلتے ہیں تو بہت مبارک ہوگا۔ آج لائٹ کا زیادہ پہنتے ہیں، ڈارک کلر کم پہنتے ہیں، مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھاتے ہیں تو بہت ہی مبارک ہوگا۔ انویسٹمنٹ کے لیے آج کا دن اہم ہے۔ برج پائسز والوں کا آج کا دن فتح و کامیابی کا دن ہے اور معاشی حوالے سے بہتری کا دن ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آج کے دن حاضر دماغ رہیں، مطمئن رہیں، پرسکون رہیں، تلخ کلامی سے بچیں، غصے سے بچیں۔ جتنا آپ غصے سے بچیں گے اتنا فتح و کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ معاشی حوالے سے 2 بڑی اپارچونیٹی آپ کو ملیں گی، اس لیے کوشش کہ آج جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ نہ کریں، تلخ کلامی کوئی غلط فیصلہ نہ کریں۔ کسی رشتے کو جوڑنے، کسی رشتے کو توڑنے، کسی کام کو بند کرنے میں جلد بازی نہ کریں۔ جب تک دل کے ساتھ دماغ تسلیم نہیں کرتا تب تک قدم نہ بڑھائیں، کیونکہ بعض مرتبہ آپ کے اچھے دنوں کو آپ کے ایموشنل فیصلے برا بنا دیتے ہیں۔ جتنا آپ کی زبان میٹھی ہوگی، چہرے پہ مسکراہٹ قائم ہوگی، آج ٹھہر ٹھہر کے فیصلہ کریں گے، اتنا ہی فتح و کامیابی کے ساتھ آج کا دن گزرے گا۔ اور دولت کی اور محبت کی 2 بڑی خوشیاں بھی آپ کے دروازے پہ ٹھہری ہوئی ہیں، جس کا تعلق آپ کی مسکراہٹ اور میٹھی زبان سے ہے۔ آج کوئی آپ پہ اعتراضات بھی اٹھائے گا، اس لیے ان اعتراضات کو، ان حسد کو آپ اگنور کر دیں۔ اگنور کرنا، صبر کرنا آپ کو کسی بڑے فائدے کی طرف موڑے گا۔ انویسٹمنٹ کے لیے آج کا دن بڑا مبارک ہے، لیکن دل سے نہیں، دماغ سے قدم اٹھائیں۔ اے میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، جو ابھی ہاتھ بلند کر کے تیری دربار میں بیٹھے ہیں، ان سب کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ اس دنیا میں، اس کہکشاں میں، اس آسمانوں میں جو تیری مخلوق جہاں رہتی ہے، چاہے وہ جنات ہیں، پرندے ہیں، چرند ہیں، مچھلیاں ہیں، اے میرے اللہ ان سب کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما۔ اے میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، محمد و آل محمد کا، جو انسان جہاں جہاں رہتے ہیں ان کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما، کسی کو کسی انسان کا محتاج نہ کر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی اللہ